नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 26/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का पेपर हुआ है। न्यू मिस्टेक्स इन एंशंट इंडिया यानी कि मुद्रा शास्त्र, प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र का पेपर था। कोड था AAC 302 और पेपर आईडी था 1270। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पेपर टफ रहा है अपेक्षाकृत। आइए देखें। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यौधेयों की मुद्राओं पर कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मयूर का अंकन हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कौशाम्बी की मुद्राओं पर। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, खडमुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यौधेयों की मुद्राओं पर। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, देवसेना की मुद्रा पर स्थापित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यौधेयों की मुद्रा पर। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, बौधान्य के लेख प्राप्त होते हैं। तो 5वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यौधेय की मुद्राओं पर। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, पंचमार्कड नामकरण निम्नलिखित में से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है ऑप्शन सी, निर्माण विधि पर। प्रश्न संख्या 7 आप लोगों से पूछा गया था, आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, डाई। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, आहत मुद्राएं किस आकार में थीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, अनियमित आकार। इसका कोई निश्चित आकार नहीं था। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक अलिखित है। तो इस प्रश्न का 9 का सही आंसर ऑप्शन सी, कुषाण मुद्राएं। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 10 का वह होगा ऑप्शन सी, पर्ण। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, कासारपण का वजन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 32 ग्रेन। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से कि शलाका मुद्राएं होती थीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्गाकार। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदिर का। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर 14 का जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, लक्षणाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, कासारपण का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, उत्तर वैदिक काल में कृशल था। तो उत्तर वैदिक काल में कृशल जो था वह तौल का स्टैंडर्ड मानक था, यानी कि तौल की मानक इकाई। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, सतनाम का तौल था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 रत्ती। आइए अगले प्रश्न को देखें। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जो वह पूछा गया था, साड़ मुद्रा थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होना चाहिए, सतनाम का 1/8वां भाग। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, रूपतर्क था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मुद्राओं का निरीक्षण अधिकारी। प्रश्न संख्या 20 आप लोगों से पूछा गया था, यौधेय मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन प्राप्त नहीं होता। तो 20 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे हिरण और हाथी का तो साक्ष्य मिला है, अब सिंह और बिशप में फंसा हुआ है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जैसे ही सही आंसर मिलेगा आप सूचित करिएगा, मुझे प्राप्त होगा तो मैं सूचित करूंगा। यदि यहाँ 20 पे अगर तुक्का लगाया जाए तो मैं यहाँ पे ए के साथ जाऊंगा, सिंह का अंकन नहीं प्राप्त होता है।
प्रश्न संख्या 21 देखा जाए, भगवतस् स्वामिनो ब्राह्मण देवस्य लेख प्राप्त होता था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 21 का, वह होगा ऑप्शन सी, यौधेय की मुद्राओं पर। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, हिंद यवन शासकों की रजत मुद्राएं कहलाती थी। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, द्राक्म। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक ग्रंथ में मुद्रा का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अष्टाध्यायी में है, ऋग्वेद में भी है, अर्थशास्त्र में भी मुद्रा का उल्लेख है, विनय पिटक में भी कहीं कहीं उल्लेख मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसका भी क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, यहाँ मैं बी के साथ जाऊँगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यौधेयों का टकसाल केंद्र कहाँ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतक। प्रश्न संख्या 25 देखा जाए, पूछा गया था आप लोगों से, आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य एवं खडर चक्र। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, वैदिक काल में कौन सा एक विनिमय का माध्यम नहीं था। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सिक्का। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, मिनेंडर अनुयायी था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, उल्लू का अंकन मुद्राओं पर प्राप्त होता है। तो 28 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनेंडर के। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, नेगम नामांकित मुद्राएं हैं। तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये भी सही क्लियर मिल नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ अगर जाएं हम तो यहाँ पे डी के साथ जाएंगे, कुषाणों की। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, भारतीय आहत मुद्राओं की बेबीलोनियन उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, ईजे रैप्सन। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल में। प्रश्न संख्या 33 प्रतीक पूछा था, ये प्रतीक संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 33 का सी, शैव मत से। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन इंद्रष्टि है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, ये प्रतीक जाना जाता है। तो यह प्रतीक जो बना हुआ है, 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदीपद। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, अष्टाध्यायी में निष्क है। तो 36 नंबर में जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रा। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, हिंद यवन मुद्राओं पर राजा केशबंद अंकित है, केशबंद प्रतीक था। तो इस प्रश्न का जो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा, यह होगा ऑप्शन ए, राजत्व का। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, यवनों के स्वर्ण मुद्राओं की मानक इकाई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटर। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, स्मृति पदक किसने चलाया। तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अगाथोक्लिज। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रैप्सन। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, दिक्कुदमान ऊंट मुद्राओं का अंकन प्राप्त होता है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनेंडर के। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, वैसिलियास उपाधि व्यक्त करती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 43 आप लोगों से पूछा गया था, रजत आहत मुद्राएं कहलाती थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्राक्म। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई। तो यहाँ पे जो 44 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यवन शासकों ने। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था यहाँ पे
कि त्रिशूल आयुध था, तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर नहीं मिल पाया है। इसका त्रिशूल आयुध था। अब यहाँ पे गेस किया जाए कि शंकर त्रिशूल का आयुध है, तो शंकर जी के लिए क्या पल्लस, पोसीडन, निके या आर्दोछो का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अभी नहीं मिल पाया है। जैसे मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित करूंगा। यदि आपको पहले प्राप्त होता है तो जिन प्रश्नों को पर डाउट है आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, ताड़पत्र एवं पिलाई प्रतीक है। तो 46 नंबर प्रश्न का जो आंसर है ये भी सही मिल नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ देखें तो मैं सी के साथ जाऊंगा, डियास्कुरी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, निम्नलिखित देवताओं में से किसे मुद्राओं पर प्रायः वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है? तो यहाँ पे 47 नंबर का जो प्रश्न है, वज्र फेंकते हुए तो इंद्र को दिखाया गया है। तो यहाँ पे इंद्र के लिए किसका पर्याय है? ये प्रश्न जब उसका मिल जाएगा तो मैं आंसर के माध्यम से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे दूंगा। 47 नंबर प्रश्न का भी यह दूसरी तरह से तुक्का लगाया जाए तो यहाँ सी के साथ जाऊंगा, जीएस। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, अगाथोक्लिज ने जारी नहीं किया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण की मुद्रा। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, किसने हेलियोक्लिज एवं लाओडीके प्रकार की मुद्रा चलाई थी? तो यहाँ पे 49 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेमेट्रियस। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, किसने सीसा की मुद्राओं का प्रवर्तन किया? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है, शकों ने, कुषाणों ने, हिंदयोनों ने और गुप्तों ने, तो यहाँ पे डाउट बना हुआ है, क्योंकि सीसा के मुद्राओं का प्रचलन की बात आती है तो सातवाहन वंश ने चलाया था। तो यहाँ भी 50 नंबर पर संदेह बरकरार है। इसका देखिए यूनिवर्सिटी इस ऑप्शनों को हटाती है या कोई अगर आंसर कहीं से मिलता है तो कमेंट के माध्यम से मैं भी सूचित कर दूंगा आपको। यदि आपको पहले प्राप्त होता है तो आप लोग हमें सूचित करेंगे। देखें तो ये 50 प्रश्नों में से जिन प्रश्नों का मैं आंसर की देने का प्रयास किया हूँ, सटीक और सही देने का प्रयास किया हूँ, और जिनका नहीं मिल पाया है उसको कमेंट के माध्यम से मैं ढूंढ कर दे दूंगा। और आपको पहले प्राप्त होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। पेपर अपेक्षाकृत टफ रहा है और आप जानते हैं कि आप 3rd ईयर के छात्र हैं, 5th सेमेस्टर के, तो आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आप यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। तो इस अपेक्षा से जो कंपटीशन टफ है उस आधार पे पेपर का निर्माण हुआ है। अब आप लोगों को सबको, हम लोगों को भी इस चीज़ों को समझना होगा और स्टैंडर्ड के आधार पर अब तैयारी करनी होगी। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने अन्य पेपर की, इसके 3rd पेपर की तैयारी करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।